वैसे करनाल, आप जानते हैं महाभारत के उस पात्र की जन्म इसलिए और उसके नाम से जानी जाती है कि एक ऐसा वीर योद्धा जिसने अपने हमेशा वचन का पालन करते हुए हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया, ऐसी ये करनाल नगरी, उसको भी मैं नमन करता हूं। साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपके जो प्रत्याशी हैं, एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका आम जन से जुड़ाव है, एक एक व्यक्ति से जुड़ाव है, एक एक गांव के लोगों से और 3600 बिरादरियों से जिनका जुड़ाव है, ऐसे आपके योगेंद्र राणा जी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह भारतीय जनता पार्टी है और यह भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें सभी जातियों के लोग, धर्म के लोग काम करते हैं। यह एक एक कार्यकर्ता की पार्टी है और इसीलिए इसमें नारा दिया जाता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास। हमारी यह पार्टी सर्वस्पर्शी पार्टी है। हमारी पार्टी वंशवाद की पार्टी नहीं है, हमारी किसी जाति की पार्टी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी है तो यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, एक ऐसे कार्यकर्ताओं को आपकी सेवा के लिए एक सेवक के रूप में जनप्रतिनिधि बनने का पार्टी ने मौका दिया है और यह मैं विश्वास दिलाता हूं, योगेंद्र राणा जो कहते हैं वो करते हैं। इन्होंने आपकी सेवा का संकल्प लिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे लग रहा है मैं लगातार कल से हरियाणा के अंदर हूं। कल भी मेरी 3 सभा थी, रास्ते में मैं चाय के लिए भी रुका था। आज सुबह भी कई लोग मेरे पास आए थे और मैंने रास्ते में भी पूछा, कई लोग मेरे मिलने वाले हैं, उन्होंने भी कहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हरियाणा में अब की बार हैट्रिक लगने वाली है, हैट्रिक लगने वाली है। और मैं आपसे इसलिए भी कहना चाहता हूं कि मेरे भाई और बहनों, आपने 2014 के बाद देश में परिवर्तन होते हुए आपने देखा है। हरियाणा की धरती पर आपने परिवर्तन होते हुए देखा है। आप 2014 के पहले से जरा याद करें कि किस तरह का हरियाणा था, देश में किस तरह की स्थिति थी। आए दिन भ्रष्टाचारों की सूचियां आती रहती थी। अखबार में जिस तरह से घोटाले से घोटाले, एक से आगे एक घोटाला आता था। जो देश प्रेमी थे, राष्ट्र प्रेमी लोग थे, जब सुबह अखबार पढ़ने बैठते थे तो उनके मन में पीड़ा होती थी और ऐसे भावुक होते थे जब वो अखबार को देखते, आए दिन घोटाले देखते थे। वो अखबार उनकी आंखों के आंसुओं से गीला हो जाता था कि आखिरकार मेरे देश का क्या होने वाला है, ऐसे मेरे देश का क्या होगा। क्योंकि उन्होंने देखा था, वो आजादी के मायने को जानते थे। इस देश में हमारे आपके पूर्वजों ने जिस तरह से आजादी के लिए आंदोलन किया, उन्होंने उस हजारों सालों की गुलामियों को झेला और उन्होंने जिस आत्मविश्वास के साथ, जिस विश्वास के साथ आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और वो इसलिए लिया था कि आने वाली पीढ़ी कम से कम स्वतंत्र हो, अपने ठीक तरह से काम कर सके, वो आजाद स्वतंत्र श्वास ले सकें। आजादी के मायने कुछ और थे, लेकिन इस कांग्रेस की सरकार ने
वो आजादी के मायने भी बदलने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 से पहले देश के अंदर किस तरह का आतंकवाद था, किस तरह का नक्सलवाद था, वो आपने देखा है। आए दिन भीड़ भाड़ वाले इलाके में बम फोड़ करके चले जाते थे। कहीं रेलवे स्टेशन पर बम फूटता था, कहीं बस स्टैंड पर बम फूटता था। आतंकवाद के साए में देश और प्रदेश चल रहे थे, क्योंकि कांग्रेस का राज था। मैं भाई और बहनों आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद कहीं कोई आपने आतंकी हमला देखा है क्या? अरे बताइए, कोई आतंकी हमला आपने 2014 के बाद देखा है क्या? अरे किसी की हिम्मत हो सकती है क्या? अगर उधर से गोली आएगी तो इधर से भी गोला जाएगा। ये देखा है कि नहीं देखा आप लोगों ने? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो। मेरी माता बहनें बैठी है, माता बहनों का और गरीब व्यक्ति का कभी बैंक में खाता होता था क्या? अरे गरीब तो वो बैंक की चौखट पर भी नहीं चढ़ सकता था, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर गरीब का, हर गरीब बहन का खाता खोल करके उनको सम्मान देने का काम किया। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही नहीं, अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हरियाणा के लोग तो जानते थे, गरीब आदमी ने तो कभी बीमा का नाम भी नहीं सुना था। कोई बड़े आदमी गाड़ी लेने के लिए जाते थे या सर्विस में होते थे तो वो बीमा कराते थे, बाकी गरीब आदमी का तो कोई बीमा से लेना देना नहीं था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस गरीब भाई का, गरीब बहन का भी सोचा और उन्होंने बीमा कराने का काम किया। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी कांग्रेस आती है, गरीब को बड़े सपने दिखाती है, गरीब के सपने ही नहीं दिखाती। वो हमेशा कहती है गरीबी हटाओ, लेकिन कांग्रेस का कभी गरीब से और मजदूर से कोई नाता नहीं रहा, किसी तरह का नाता नहीं रहा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, आपने देखा होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान, मजदूर, गरीब सबके लिए काम किया है। और आपने देखा है, वो कहते हैं कि देश के अंदर 4 जातियां हैं, और वो जातियां हैं किसान, मजदूर, युवा और महिला। मैं इनके उत्थान के लिए काम करता हूं, मैं इनके उत्थान के लिए काम करता हूं। और 2014 के बाद आपने देखा है, गरीब कल्याण की योजनाएं लगातार आपने देखी। अगर मैं जिक्र करूं तो बहुत बड़ी संख्या उनकी है, चाहे युवाओं को हो, महिलाओं को हो, किसान को हो, मजदूर को हो। और यही नहीं, 2014 के बाद देश के अंदर विकास की भी इबारत लिखने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप देखते हैं, पहले गांव में जाते थे, आप भी गांव से आए हैं, मुझे पता है किसान हैं, लेकिन बारिश का समय होता था, रास्ते बंद हो जाते थे। हमारे बुजुर्गों ने देखा है, अगर ज्यादा बारिश होती थी तो कहीं ना कहीं रिश्तेदारियों में रुकना पड़ता था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को,
जिन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से हर गांव में सड़क बनाने का काम किया। और मैं ये सारी बातें आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र को लेकर के काम करती है। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जिस भी चुनाव में जाती है अपना घोषणा पत्र लाती है। आप घर जाकर के देखना, कांग्रेस के अब तक के घोषणा पत्रों को पढ़ना, उनको देखना जरूर, क्योंकि वो घोषणा पत्र में जो वायदे करते हैं वो सिर्फ घोषणा करते हैं। आज तक उन्होंने कोई वायदा पूरा नहीं किया, कोई वायदा पूरा नहीं किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र लेकर के आती है और मैं आपसे कहना चाहता हूं 2014 में जो संकल्प पत्र लिए थे, जो संकल्प पत्र लेकर के हम आपके बीच में गए थे वो भी पूरा किया और 19 में गए वो भी पूरा किया। हरियाणा के अंदर भी आप देख रहे हैं हमारी दोनों बार सरकार ने जो वायदा किया है उसे पूरा करने का काम किया है, पूरा करने का काम किया है। आज मैं देखता हूं आप जाते हैं, घड़ी लगा करके कह देते हैं 100 किलोमीटर इतनी देर में पहुंच रहा हूं, 150 किलोमीटर इतनी देर में पहुंच रहा हूं। ये हाईवे से आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? आपको कैसा लग रहा है जब हाईवे पे चलते हैं? लगता है ना? मैं भाइयों बहनों यही कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश में विकास की गति बढ़ी है, देश का स्वाभिमान और सम्मान बढ़ा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हरियाणा ने प्रगति की राह पकड़ी है। 10 साल में हरियाणा का विकास हुआ है। अब की बार हैट्रिक लगाओगे तो विकास में और ज्यादा हरियाणा हमारा आगे बढ़ेगा। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी ने देखा है कि कांग्रेस के शहजादे क्या कहते हैं, विदेश में जाते हैं तो क्या कहते हैं, और अभी हमारे सिख भाइयों के बारे में किस तरह की टिप्पणी वो करते हैं। अरे मैं कहना चाहता हूं जरा एक बार देख लीजिए। और मैं सिख भाइयों से भी कहना चाहता हूं 1984 के जो दंगे आपने खुलेआम करवाए थे आपकी सरकार ने, जब आप कहां थे, आपके उनने जिस तरह से 84 के दंगों में हमारे सिख भाइयों का क्या स्थिति की थी और किस तरह की आप टिप्पणी करते हैं। मैं कहना चाहता हूं SC ST के बारे में उनके विचार आपने सुन लिए होंगे, किस तरह के उनके विचार हैं और किस तरह से अपने विचार रखते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आप देखिए जो ये कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और जो लोग भारत को तोड़ने की बात करते हैं, जो भारत में आतंक फैलाने का काम करते हैं, राहुल जी आप विदेश में उनसे क्या खिचड़ी पकाते हैं, आप उनसे मिलकर के क्या करते हैं, ये देश की जनता को जरा बताएं तो सही कि आपकी कौन से उनसे बात होती है, उनसे आपका क्या रिश्ता है, जरा जनता को बताएं कि ऐसे लोगों से आपका क्या रिश्ता है। मित्रों मैं कहना चाहता हूं एक कांग्रेस हमेशा झूठ और लूट की राजनीति करती है। अगर सही मायने में कहा जाए तो ये कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। इन्होंने हमेशा भ्रष्टाचार को जन्म दिया है और आपने देखा है कि किस तरह से हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार थी तो युवाओं को रोजगार देने का काम किस तरह से करती थी, इनके अधिकारी किस तरह से काम करते थे, और किसानों की जमीन को ना कुछ पैसों में लिया जाता था और किसानों को चेक दिए जाते थे, 2-2 रुपए के चेक देकर के उन किसानों को बहलाया जाता था, किसानों को धोखा देने का काम किया जाता था।
आप हालत ही देख लीजिए। विशेषकर मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि जरा 10 साल पहले का हरियाणा देखिए आप, किस तरह के हरियाणा की तस्वीर थी। हरियाणा किस ओर जा रहा था, लेकिन 10 साल के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हरियाणा ने अपनी रफ्तार तेज की और हरियाणा आगे बढ़ा। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं कि क्योंकि हमारी पार्टी आपने देखा है जिस तरह से राष्ट्रवाद को लेकर के चलती है, हमारी संस्कृति और हमारे विचार को लेकर के चलती है। हम हमारी संस्कृति और विचार को लेकर के चलते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति हो, यहां व्यक्ति आधारित नहीं, यहां विचारधारा आधारित होती है, यहां हमारा संकल्प आधारित होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सभी को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने मेरा स्वागत और सम्मान किया है। ब्राह्मण समाज ने मेरा स्वागत और सम्मान किया है, सिख समाज के हमारे सभी भाइयों ने सम्मान किया है, सभी हमारे अग्रवाल बंधुओं ने सम्मान किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश की संस्कृति को और इस देश की विरासत को हरियाणा की मजबूती के लिए, राष्ट्र की मजबूती के लिए भाई योगेंद्र सिंह राणा को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएं, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमारा संकल्प सिर्फ एक होता है और वो संकल्प ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारे सनातन और हमारी संस्कृति के आधार पर चलती है, हमारे प्रत्याशी भाई योगेंद्र राणा जी हैं। आप इनको ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताओगे, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, क्या योगेंद्र राणा जी को सब साथ होकर के जिताएंगे ना? तो हाथ खड़े करो दोनों। ये पंजा मत दिखाइए, पंजा ने देश को किया गंजा। ये हनुमान जी की मुष्टिका दिखाइए और जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।